प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते और आप परमेश्वर से उसकी उत्तम आशीषों को अपने जीवन में लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप परमेश्वर की आशीष को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आपकी जिंदगी में खिजाहट क्यों आती है। पवित्र वचन में यूहन्ना 5 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत दुख और खिजाहट होती है और कोई उनकी मदद करने वाला भी नहीं होता। फिर वह बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खिजाहट आपकी जिंदगी में तब आती है जब पाप आपके जीवन में आता है। पवित्र बाइबल में जब हम 38 साल के रोगी के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह 38 साल का रोगी जो खाट पर लेटा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे पानी में उतार सके जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं। मेरे प्रियो, सोचो, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सबने उसको छोड़ दिया था। उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे पानी में उतारे, क्योंकि उसकी बीमारी का कारण पाप था। इसीलिए उसके अंदर ये खिजाहट थी कि कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, पर उसको ये मालूम नहीं था कि उसकी बीमारी का कारण पाप है। फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो बोला कि अब तू फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इससे भी भारी मुसीबत तेरे ऊपर आई। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरी जिंदगी में जो खिजाहट, बीमारी थी, वो इसलिए नहीं थी कि तेरे रिश्तेदारों ने तेरा साथ नहीं दिया, बल्कि इसलिए थी कि तेरी जिंदगी में पाप था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग निराशा में, खिजाहट में इसलिए नहीं है कि उनके रिश्तेदार उनकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि वह इसलिए निराशा और खिजाहट में है क्योंकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं बल्कि पाप है। पर लोग इस बात को नहीं समझते और हमेशा खिजाहट में रहते हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरी मदद क्यों नहीं करते, परमेश्वर मुझे इस खिजाहट और बीमारी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा, और फिर वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर जो पाप उनकी जिंदगी में है वह उसको दूर नहीं करते। इसीलिए याद रखें, आज जो खिजाहट, दुख, बीमारी, तकलीफ आपके जीवन में है वह किसी और वजह से नहीं बल्कि आपके पाप के कारण आपके जीवन में है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो खिजाहट, दुख, बीमारी आपके जीवन से खत्म हो तो परमेश्वर और अपने रिश्तेदारों को गलत ना बोलें, फिर आप इन सब चीजों से आजाद हो जाओगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। मेरे प्रियो, अब इस घोषणा को अपनी जिंदगी में रिसीव करें, क्योंकि ये घोषणा हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा हमारे लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने वाले लोग अपने पाप को छोड़ें और परमेश्वर के कामों को करें। ये अपने दुखों, बीमारियों और खिजाहट से आजाद हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।